स्वागत है इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम जानेंगे व्हाट इज डिजिटल ग्रोथ सिस्टम और हु आई एम। डिजिटल ग्रोथ सिस्टम क्या है और मैं कौन हूँ। यहाँ पे आपको डिजिटल ग्रोथ सिस्टम के बारे में जानकारी मिलेगी, प्लस मेरे बारे में जानकारी मिलेगी कि मैं कौन हूँ। अब हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे पहले डिजिटल सिस्टम क्या है। तो जो डिजिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ग्रोथ सिस्टम, डिजिटल ग्रोथ सिस्टम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एक स्कूल है जहाँ पे आपको 3 लेवल्स के कोर्सेस देखने को मिलते हैं। पहला कोर्स होगा आपका पब्लिक पॉलिसी का, जहाँ पे एडवांस नेटवर्क मार्केटिंग और एक रूटिंग सिस्टम सिखाया जाएगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी बेसिक तरीके पे। नेक्स्ट है आपका मनी पॉलिसी। मनी पॉलिसी के अंदर आपको बेसिक डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी। अगला आएगा स्ट्रेटेजी, जहाँ पे आपको एडवांस डिजिटल मार्केटिंग एमएसआई सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते सिखाएंगे। अब समझते हैं हु आई एम, मैं कौन हूँ जो आपको ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो आप मेरे बारे में समझ लीजिए। मैं हूँ सुमित गायकवाड़, एज है 33 एज। मैं कार ड्राइवर हूँ, मैं हरदोई का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद में जॉब कर रहा हूँ, साथ के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और डिजिटल मार्केटिंग सीख भी रहा हूँ। मैं सुमित गायकवाड़, 33 साल की उम्र है, कार ड्राइवर हूँ। आपके सामने कार ड्राइवर अगर आपको कोर्स दे रहा है, आपको सिखा रहा है, अगर मैं सीख सकता हूँ, आप सोच सकते हो जो कार चलाने वाला व्यक्ति है वो सीख सकता है तो कौन नहीं सीख सकता है। आप तो वैसे पढ़े लिखे हैं, आप तो वैसे समझदार हैं हर चीजों में, आप बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, चीजों को सीखने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम जानते हैं ये मेरी छोटी सी फैमिली है। यहाँ पे मैं और मेरी फैमिली दोनों है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा बेटा है प्रिंस, मैं हूँ, ये मेरी बेटी है लक्षिता और ये मेरी वाइफ है रिंकी। सुमित कैतवार, रिंकी और प्रिंस लक्षिता, हम चारों की छोटी सी फैमिली है। बाकी फैमिली भी है जो गांव में रहती है। यहाँ पे हम सिर्फ 4 लोग रहते हैं अपनी फैमिली के साथ में, और इस फैमिली के साथ में रहते रहते ही अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और बाकी सारे काम भी कर रहे हैं। ये मेरी कुछ जर्नी है। मैं पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम कर रहा था और यहाँ पे हमें बहुत सारे मेंटोर के साथ में, जैसे मैंने बताया था, ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं। यहाँ सारे गुरुओं के बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सब गुरुजी हैं, सब समय सब लोगों ने सिखाया, इन सबके बीच में हमें सीखने को मिला। ये कुछ मेंस हैं, ये भी हमारे गुरुज हैं, इन लोगों ने सिखाया। और भी बहुत से लोग हैं जो आप सिखाया, जो शायद इसके अंदर नहीं आपको देखने को मिले। ये यहाँ पे आपके लिए एक ट्विस्ट दिखाता हूँ। ये फोटो, ये स्क्रीन देख के आपको कुछ तो लग रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन जिस वक्त लग रहा था उस वक्त मेरी क्या हालत थी। क्यों मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 100% इस कोर्स को दीजिए, 100% इसको सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, बारीकी से इसको समझिए। उसकी वजह अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरी सिस्टर है जो आपके सामने लेटी हुई है, ओटी के बाहर है, यहाँ पे लिखा माय सिस्टर ओटी। ये मेरी सिस्टर ओटी के बाहर लेटी हुई है। मैं आपको बता नहीं सकता वो पल, वो समय जो हमने गुजारा है, जो हमने निकाला है। क्यों आप लोगों से जिद कर रहा हूँ कि आप लोग, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोर्स को पूरा देखिए, पूरा इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। मैंने जो समय निकाला है वो समय आप लोगों के सामने ना आए। मैं चाहता हूँ आप और आपके जैसे और भी बहुत से लोग जो इस कोर्स को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उन सबकी लाइफ में परिवर्तन आना चाहिए। उनके साथ, किसी के साथ में ऐसा जीवन में ना हो। क्या होता है, लॉकडाउन लगता है, मेरी नौकरी छूट जाती है। आपको पता है सभी लोगों की नौकरी छूट गई थी उस वक्त पे, सब परेशान थे। साथ में खबर मिलती है एक सिस्टर को 3rd स्टेज का कैंसर हुआ है और जिसकी संभावनाएं ना के बराबर है। वही 80-20 का फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा था। 80% संभावना नहीं थी, 20% संभावना थी। गांव के लोग, आपको पता है किस तरीके से बिहेव करते हैं। जो आ रहा है इनको सहानुभूति दे रहा है, इनके सामने रो रहा है, इनका मनोबल गिरा रहा है। ये सब कुछ देख के मुझे खबर मिलती है, मैं जाता हूँ लॉकडाउन में भाग के घर। हालत देख के रहा नहीं जाता है। इनको मैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको पता था कि लॉकडाउन लग रहा था, कहीं किसी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं था, किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कर रहे थे। हर जगह पे कोरोना का टेस्ट, फलाना टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, भाग भाग के 4-5 दिन, एक हफ्ता परेशान रहा। फिर जाके एक जगह पे कानपुर में इनको भर्ती मिली और वहां पे इनका इलाज शुरू हुआ। 9 महीने, 9 महीने जितना लॉकडाउन लगा है, जितना समय लगा है, 9 महीने में कम से कम 7 से 8 बार मुझे मुझे अपना कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ा। दीदी का और सबका तो करवाने पड़ा, जो जो हमारे साथ में रहते थे सबका टेस्ट करवाना पड़ता था। और सब इनका इलाज करवाने के लिए, जो नौकरी थी नहीं
और जो पैसा था वो भी कैसे-कैसे करके लगा-लगा के बस वो दिन बस याद ना आए, यही मैं चाहता हूँ, ना मुझे याद आए, ना किसी को याद आए, ना भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, ऊपर वाला हर किसी को बचा के रखे। वो स्टेज 9 महीने मैंने इनके साथ में बिताए हैं। हॉस्टल के अंदर बिताने के बाद पता चला कि ज़िंदगी क्या है, कैसे जीनी चाहिए। तब जाके मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी शुरू करी, कोर्स बनाने शुरू करे आप लोगों को देने के लिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, सबके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। कुछ तो जीवन में करना है कि इस तरीके का दिन देखना ना पड़े। आप नहीं मानोगे, पैसे की तंगी थी, आपको पता जब ये ऐसी परेशानी जिसके घर में आती है, पैसे की तंगी होती है। यहाँ तक कि अड़ोस-पड़ोस के जो रिश्तेदार लोग थे, उनके घर ना जा सकता, ना वो हमारे घर आ सकते। हॉस्टल में पड़ा हूँ, कहीं होटल खुला हुआ नहीं मिल रहा है। चाय बिस्कुट कैसे-कैसे करके गुज़ारा कर रहा था। गाड़ी में सो रहा था, मेरे पास एक गाड़ी है छोटी-सी, उस गाड़ी के अंदर मैं सोया करता था। अब दीदी अंदर रहती थी। अंदर अलाउड नहीं था किसी जेंट्स का जाना रात को, दिन में तो हम लोग साथ में रहते थे, रात को अलाउड नहीं था कोई लेडीज़ वार्ड में जेंट्स जा सके। तो दीदी अकेली रहती, कई बार हमने कुछ रिश्तेदारों के हाथ पैर जोड़े कि दीदी अकेली रहती हैं, कोई दिक्कत हो जाए तो कोई तो चाहिए। तो कई बार रिश्तेदारों ने मदद करी, भाभी वगैरह भी आईं। बहुत से लोगों ने मदद करी, ऐसा नहीं कि मदद नहीं करी, मदद सबने खूब करी, करने की खूब कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सामने मजबूरी थी कि वो मदद करना चाहते हुए भी कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, घर से बाहर निकलते डंडे पड़ रहे थे। और उसके अलावा जैसे ही जो भी कोई हॉस्टल जाने की सोचता था, उसको टेस्ट से गुज़रना पड़ता था। टेस्ट के नाम से दुनिया बहुत डरती है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि अब आप समझ लें, जो हमारे सामने मौका आया, किसी और के साथ ना आया, बस यही मेरा मानना है। इसीलिए मैं लाखों लोगों के जीवन परिवर्तन करने के लिए कोर्सेज़ बना रहा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ, लाइव आके समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। जहाँ पे भी भटक रहे हैं, वहाँ पे भी सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे मुझसे हो पा रहा है, वैसे सपोर्ट कर रहा हूँ। सभी लोग आएँ, सभी लोग सीखें अच्छे तरीके से और इम्प्लीमेंट करें, अपनी लाइफ को चेंज करें। ये दिन किसी के सामने ना आए। थैंक यू सो मच।